अस्सलाम वालेकुम। आज हम पीटीबी की बुक क्लास 6 मैथमेटिक्स में से चैप्टर नंबर 2 दैट इज़ होल नंबर्स जो है वो करेंगे। उसकी 2.1 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो हम करने जा रहे हैं। एंड द क्वेश्चन इज़ राइट द होल नंबर्स। ये है राइट द होल नंबर्स, ठीक है। और इसमें से मैंने पार्ट्स यहाँ पर लिख लिए हुए हैं, तो हम इनको देखते हैं कि कैसे करेंगे इनके। अब देखें कि ये मोस्टली लोगों को, बच्चों को इसकी प्रॉब्लम होती है कि ये कैसे इसको सेटल डाउन करेंगे। इसका इजी वे आपको बताने जा रही हूँ कि आपने क्या करना है कि यहाँ पर दरमियान में ऐसे एक्स लिखना है, ठीक है। और ये साइंस इसी शेप में आपने डाल देने हैं, ठीक है। इसको क्रोकोडाइल कहते हैं। क्रोकोडाइल का मुंह जिस साइड पे खुला होता है वो ग्रेटर होता है साइड, ठीक है, और जिस साइड पे बंद होता है वो स्मॉल होता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि इस साइड पे एक्स बड़ा है और यहाँ पर इसकी तरफ इसका जो ये बंद है, कॉर्नर बना हुआ है, तो ये इसकी तरफ से ये एक्स जो है वो छोटा है। अब करना कैसे है, आपने ये अपने हर एक पे लिखना है जब भी आपको इस तरह 2 वैल्यूज़ वाले आएंगे। अब देखिए यहाँ पर 15 की तरफ इसका क्रोकोडाइल का मुंह खुला है, तो हम इस साइड पे इसको 15 को लिख देते हैं, ओके। और यहाँ पर देखिए इसकी साइड बंद है, तो ये आपने लिख दिया। अब इसका क्या मतलब होता है कि हमने ऐसे नंबर्स लिखने हैं जो 9 और 15 के बीच में आते हैं, और वो वैल्यूज़ होंगी, वो इस एक्स की वैल्यूज़ होंगी, वो वाले नंबर्स। तो आई विल स्टार्ट बाय 10, 11, 12, 13 एंड 14। तो ये हमने लिख दिए कि ऐसे नंबर्स के जो 9 जो है वो उससे x की वैल्यूज़, क्योंकि ये मैंने अभी बताया कि जो हमने नंबर्स अभी लिखने हैं वो कौन से होंगे, x के होंगे। कि ऐसे नंबर्स लिखने हैं जो 9 से बड़े हों, यानी कि x जो है वो 9 से बड़ा है और 15 से छोटा। तो देखिए 9 से बड़ा क्या हो गया, x 10 हो गया, 11 हो गया, 12, 13, और 15 से छोटा क्या हो गया, 14। ये तो बड़ा सिंपल है। सेकेंड वाला स्मॉलर देन 7 है आपके पास। जब ये स्मॉलर देन 7 कह रहे हैं, तो क्योंकि होल नंबर्स की बात आ रही है क्वेश्चन में, तो वी विल स्टार्ट इट बाय 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, ठीक है। ये होल नंबर 6 तक आप कहेंगे स्मॉलर देन। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो है पार्ट वो ख़त्म हो गया। ग्रेटर देन 15, तो 15 से बड़ा क्या आएगा, 16, 17, 18। अब ये हमने देखने ग्रेटर देन 15 तो उन्होंने बोल दिए, बट जाते कहाँ तक हैं, कहाँ पर रुकते हैं, तो ये कहीं पर भी आपके पास रुकेंगे नहीं, क्योंकि कोई लिमिट जो है इसकी नहीं बताई गई। तो ये भी आपका ख़त्म हो गया। फिर वैसे ही क्वेश्चन आया। अब हम बगैर सोचे समझे कि क्या होना चाहिए, मैं इसको यूं करती हूँ और ये कर दिया, ठीक है। ये अब हम नेक्स्ट चीज़ देखते हैं। यहाँ पर देखें ये वाली चीज़ में क्रोकोडाइल का मुंह जो है वो 73 की तरफ बंद है, तो ये मैंने 73 यहाँ पर लिख दिया। इसकी तरफ खुला है, तो ये मैंने इस साइड पे लिख दिया। अब इसका मतलब है जो इतने भी अपने नंबर्स यूज़ करने हैं या आंसर में लिखने हैं, वो 73 से क्या होने चाहिए, बड़े। वो एक्स की वैल्यूज़ है ना, तो 73 से बड़े। तो दैट विल बी 74, 75, 76। अच्छा, ये बहुत ज़्यादा नंबर्स आ जाएंगे, आपकी मर्ज़ी है। आप डॉटेड लाइंस का मतलब होता है कि इन ये वाले नंबर्स आ रहे हैं, तो आई विल स्टॉप इट एट 98, क्योंकि 99 से क्या है, एक्स क्या होने चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो यहाँ पर डॉट्स का मतलब है, डॉटेड लाइन का मतलब है कि 76, 77, 78, 79 और 80, 81, 82 अप टू 98 यहाँ तक आपके पास आ जाएंगे। आपकी मर्ज़ी, आप चाहें तो सारे नंबर्स यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया यहाँ तक फिनिश। अगला है नंबर 5 पे आ रहा है कि ये देखें। अब आपके पास हमने ये देखना है कि इसके नीचे लाइन भी आपके पास आ रही है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसका मतलब है कि ये आप इसको एक्स को ऐसे लिखें, यहाँ पर लिखते हैं एक्स, ये आपके पास कि हमने ये देख रहे हैं कि ये x अपनी इसी साइड पे लिखना है, ठीक है। x जो है वो छोटा है किससे, 11 से। 11 से छोटा मतलब क्या होगा, 10 तक नंबर्स आएंगे। अब 10 तक नंबर्स आएंगे, स्टार्ट कहाँ से करेंगे ये हमें देखना है। तो हमने अभी अपना क्वेश्चन देखा है 5 के राइट द होल नंबर्स, तो डेफिनेटली वी विल स्टार्ट इट फ्रॉम 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। अब लेकिन हमने ये तो देख लिया 11 इज़ स्मॉलर देन
x इज़ स्मॉलर देन 11, तो हमने 10 तक लिख लिया। बट यहाँ पर आप देखें एक और बात है, ये नीचे लाइन है, इसका मतलब है कि ये इक्वल टू, ये देखें यूँ करें और इसको लें तो इज़ इक्वल टू का निशान बन जाता है ना, कि इससे छोटे 11 से लेने हैं बट बीच में 11 तक लेने हैं, यानी कि इक्वल टू 11 होने चाहिए। ये आपका इसका आंसर क्या है। यहाँ पर इसको देखें, x उसी तरह मैंने कहा इस साइड पे लिखना है, तो आपने ये लिखा और 5 इधर, सॉरी ये x इधर ही लिखा और ये आपने कर दिया। अब यहाँ पर भी इक्वल बन रहा है ये, और ये कह रहे हैं कि 5 जो है वो छोटा है किससे, x से छोटा है। तो इसका सॉरी 5 जो है वो, हाँ जी 5 जो है x से छोटा है, तो मतलब x जो है वो बड़ा है। तो बड़े नंबर 5 से आप लेंगे, तो मैं लूँगी 6, 7, 8, कोई लिमिट नहीं बताई तो मैं आगे डॉट्स लगा दूँगी। अब मैंने यहाँ तक तो काम कर लिया, बट फिर से ये देखेंगे कि ये नीचे निशान है तो इक्वल का आ रहा है, तो मैं इसके अंदर 5 को भी इंक्लूड करूँगी। सो दिस इज़ योर फाइनल आंसर ऑफ नंबर 6 पार्ट। आगे हम चलते हैं नंबर 7 की तरफ। तो इसको भी आप उसी तरह फिर से करें, ये x है और ये आपने कर लिया, ठीक है। दोनों पे ये देखिए इक्वल का निशान है, यहाँ पर भी लगाएं, यहाँ पर भी। अब किसकी तरफ क्रोकोडाइल का मुंह खुला हुआ है, 64 की तरफ, तो ये मैंने 64 इधर कर दिया, 57 की तरफ बंद है तो ये इधर। अब इसका मतलब है कि x जो है वो 57 से बड़ा होना चाहिए, 57 से बड़ा 58 आ गया, लेकिन इक्वल के निशान ने हमें बता दिया कि 57 शुड ऑल्सो बी इंक्लूडेड। तो आप इसको चाहो तो वो कर लो, डॉटेड लाइन लगा के कर लें, 59, 60, 61, 62, 63 एंड अप टू 64। फाइनली दिस इज़ योर आंसर, ये हो गया। अब इसको भी ऐसे करें, ये x है ये। अब आपने ये देखना है 94 बड़ा है और 82 की तरफ मुंह बंद है। जहाँ पर 82 की तरफ मुंह बंद है यहाँ पर आप इसको कर लें, इक्वल का निशान लगा लें, ठीक है। क्रोकोडाइल का फेस जो है इस साइड पे बंद है। अब मैं क्या करूँगी, 82 भी इंक्लूड करूँगी, 83, 84, 85 एंड अप टू, मैं यहाँ पर डॉट्स लगा रही हूँ, अप टू 94, ठीक है। हमें पता है कि अब डॉट्स का मतलब है कि सारे इसके बीच के नंबर इंक्लूड हो रहे हैं। यहाँ पर मैं करती हूँ x उसी तरह, ये लें जी। अब 23 की तरफ क्रोकोडाइल का मुंह जो है वो क्लोज्ड है, ये आ गया 34 यहाँ पर, और इस पे इक्वल का निशान है तो ये। तो अब देखें कि 23 जो है वो स्मॉलर देन x, यानी कि x बड़ा होगा, तो मैं शुरू करूँगी इसको 24 से। अब मैं 23 को नहीं लूँगी क्योंकि इक्वल का तो निशान है नहीं, 23, 25 आ जाए, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 एंड 34। अब 34 क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ पर इक्वल का निशान था तो ये मैंने यहाँ पर ले लिया, ठीक है। यहाँ पर भी 2-3 नंबर लिख के आप डॉट्स लगा के 34 पर आकर रोक सकते हैं। इसको भी ऐसे ले, ये ले जी, इजी हो गया ना। ये दोनों पे है तो इसलिए मैं यहाँ पर लगाती हूँ, इस साइड पे खुला है और इस साइड पे ये फेस इसका बंद है, तो इंक्लूड दिस 48, 49, 50, ये तो बिल्कुल ही 4 नंबर्स आते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसके 10 पार्ट्स कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं एंड दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 6। तो कह रहे हैं ड्रॉ द नंबर लाइन टू रिप्रेजेंट द फॉलोइंग होल नंबर्स। अब नंबर लाइन क्या होती है, नंबर लाइन ये है कि एक अपने लाइन खींचनी है, थोड़ी टेढ़ी होगी है। अच्छा, ये चीज़ मैं बस ऐसे हाथ से कर रही हूँ, तो आपने इसके लिए रूलर वगैरह यूज़ कर लें, स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। और यहाँ पर मैं इसको करती हूँ, यहाँ पर 0, ठीक है। अब नंबर लाइन क्या है, यहाँ पर राइट हैंड साइड की तरफ आपके चलते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इसको लंबा कर लें 9, और मैं साथ में 10 भी ले रही हूँ, ठीक है। एंड आप इसको एरो हेड कर दें कि ये आगे चलते चलते चले जाते हैं। यहाँ पर भी एरो हेड कर लें। अब मैंने ये देखें यहाँ पर क्यों छोड़ा है, नंबर लाइन में आप नॉर्मली रूटीन में भी जो डिजिट्स होते हैं 1, 2, 3 जो है वो इस साइड पे ही चलते हैं, तो इस साइड पे, तो यहाँ पर हमने ये लिखे। अब यहाँ पर जो है ये माइनस वाले आते हैं, ये आ गया -1, -2। अब मैंने सिर्फ ये लिख के दिखाया है -1 और -2, सिर्फ इसलिए कि आपको पता हो कि नंबर लाइन कैसे बनाते हैं, ठीक है। कुछ बातें ऐसी हैं जो नोट डाउन करने वाली हैं, वो ये है कि मैंने तो ऐसे हाथ से ही किया, आप रूलर से जो है एग्जैक्ट
करके इसको एग्जैक्ट कैसे करना है, यानी कि हर एक का गैप शुड बी इक्वल बिटवीन दैम, ठीक है। 0 से लेके 1 तक का गैप इसके बराबर हो, 2 तक के गैप के, फिर 2 से 3 का गैप जो है वो सेम हो, फिर इसी तरह -1 की तरफ और ये गैप हो। ये प्लस की तरफ जा रहे हैं नंबर्स और वैल्यूज़, और ये किसकी तरफ जा रही हैं, माइनस की। हालांकि हम अभी माइनस यूज़ नहीं कर रहे, बट हम इसको अभी लिख रहे हैं ताकि आपको समझ। अब इन्होंने कुछ फिगर्स जो हैं वो दे दिए हुए हैं लिमिटेड से, तो मैं इनमें लिख के 0 को करूँगी, इसके बाद मैं 3 को प्रोमिनेंट कर दूँगी, देन आफ्टरवर्ड्स 5 एंड देन 9। ये मैंने इस पे, ये मेरी नंबर लाइन इज़ डन नाउ, ठीक है। ये है आपकी नंबर लाइन। दूसरा तरीका इसका ये है कि आप नंबर लाइन बनाएं और सिर्फ वही फिगर्स लिखें जो आपको ज़रूरत है। यहाँ पर मैं एक दफ़ा करके भी आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ। ये देखें, मैंने इधर लिखा 0, बाकी मैं किसी डिजिट को नहीं लूँगी, ठीक है। इसके बाद क्योंकि ये 3 पे जा रही हूँ तो मैं ज़रा ज़्यादा गैप दूँगी और 3 लिख लिया। 4 और 5 के बीच में ज़रा कम गैप दिया, क्यों? क्योंकि यहाँ पर 1 भी आना है, 2 भी आना है, यहाँ पर सिर्फ एक 4 आना है। 5 6 7 8 9, तो इसको मैं ज़रा ज़्यादा गैप दूँगी क्योंकि 5 और 9 के बीच में काफ़ी गैप है। तो यूँ आप इसको बना सकते हैं अगर चाहें तो, वरना ये वाला भी तरीका जो है ये ज़्यादा ठीक है। आगे हम चलते हैं अपने इसी के सेकंड पार्ट की तरफ। तो ये है आपके पास, ये भी इसी तरह लिमिटेड से काम। अब मैं सिर्फ उतना सा ही बनाऊंगी जितनी मुझे ज़रूरत है, ओके। यहाँ पर मैंने यूँ कर दिया, तो यहाँ पर मैं सिर्फ एक 0 लगा के दिखा देती हूँ। अब आप चाहें तो 2 का भी गैप ले सकते हैं, ये भी आपकी मर्ज़ी है। जैसे आई वुड लाइक टू डू लाइक 2, देन 4 6 8 10 12 14, ठीक है। अब इसके बीच में हमारे पास क्या आ रहा है, 13 भी आ रहा है, ये मैं 13 भी लिख देती हूँ। अच्छा जी, इसके बाद हम क्या करेंगे, मैं इनको जो है इनको प्रोमिनेंट कर देती हूँ। 4 8 12 और देन 13। ये ज़रा मेरे से छोटा बन गया, आप ज़रा थोड़ा सा इसको और गैप दे के इसको कर लीजिएगा, ठीक है। ये 4 8 12 एंड 13 का आपके पास बन गया। ये है क्वेश्चन नंबर आपके पास आ रहा है 3rd पे आ रहा है आपके पास। तो इसको हम कैसे करेंगे, मैं पहले इसको लिख के दिखाती हूँ। x और ये ग्रेटर देन आपके पास x इज़ लेस देन 5, और या कह लें कि 5 इज़ ग्रेटर देन x। तो ये मैं नंबर लाइन लिखती हूँ यहाँ पे, ये आ गया मेरा नंबर लाइन, ठीक है। अब वही 0, अब 5 से छोटे लिखने हैं मुझे, ठीक है। और क्योंकि हम होल नंबर्स पे बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि मेरा 0 तो डेफिनेटली इंक्लूड होगा। 1 ज़्यादा कम गैप हो गया, 2 3 4 तक मैं जाऊंगी मैं यहाँ पर। अब क्योंकि लेस देन है तो मैं माइनस को भी लूँगी। आपने देखा है कि माइनस जो है वो जितना भी बड़ा नंबर होगा वो उतना छोटे की तरफ चलता चला जाएगा, ठीक है। -4 एंड देन ये आ जाएगा आपके पास -5, ऑलराइट। और अब मैंने सिर्फ उतने से नंबर लिखे हैं जितने मुझे इसमें ज़रूरत थी, ठीक। एक तो मेरी नंबर लाइन ये बन गई। अगर आप इससे ज़्यादा नंबर्स लिखना चाहते हैं तो फिर आप इन पे बॉक्सेस बनाते जाएंगे। एक ये तरीका है जो मैंने ऑलरेडी भी आपको बता दिया। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलती हूँ। x और क्या है 74, x जो है वो बड़ा है और इक्वल टू 74। देखिए जी, ये मैं नंबर लाइन कर, अच्छा इसमें अब लिमिट कोई नहीं है। और ये आपको एक चीज़ बता दूँ, ये मैंने 73 से शुरू किया, ठीक है। तो इक्वल टू 74 75 76। अब यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है कि आपने कहाँ तक जाना है, तो आप इसको ऐसे ही छोड़ दें और आगे बेशक डॉट्स लगा लें। तो ये मैं थोड़ा सा इसको यूँ कर दूँगी। अब मैंने ये क्यों किया, बॉक्सेस क्यों बनाए हैं, क्योंकि मैंने 73 भी लिखा था जबकि मुझे स्टार्ट किससे करना था, 74 से। तो एक ये तरीका है और दूसरा ये कि आप 73 लिखें ही ना, ठीक। अब हम नेक्स्ट पर चलते हैं। इसको भी पहले मैं इसी तरह करती हूँ। 12 ग्रेटर पे आ जाएगा और ये आपके पास आ जाएगा 4 इस साइड पे आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि हमारे पास 4 से बड़े नंबर आएंगे और जाएंगे 12 से कम। तो चलें जी, मैं अनगुन 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
और ये मैंने आगे इस पर यूँ कर दिया। तो अब मुझे क्या लेने हैं, 4 से बड़े नंबर। तो ये मेरा आ जाएगा 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10 एंड अप टू 11। ठीक है, 12 से मैंने कम लेने थे। तो ये मेरा एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब मैं इसकी तरफ चलती हूँ। तो इन दोनों पे ऐसे, ये क्रोकोडाइल इस साइड पे और ये इसके इस साइड पे है। चले जी, आई एम गोइंग टू राइट डाउन द नंबर लाइन। स्टार्ट करना है 6 से। अब मैं वही नंबर लिखूँगी जिनकी मुझे ज़रूरत है। तो ये मैंने लिखा है इस पर 6 और मैंने जाना है 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 एंड अप टू 15। ये मैंने इसको एरो हेड भी लगा दिया। तो मैंने उतने से ही नंबर्स यूज़ किए जितने की मुझे ज़रूरत थी। ओके, नाउ दिस इज़ डन। क्वेश्चन नंबर, हम नेक्स्ट पर चलते हैं एंड दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 7। तो वो क्या कह रहे हैं, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय यूजिंग अ नंबर लाइन। अब ये आपने देखना है कि ये भी नंबर लाइन है, लेकिन अब इसको हम करेंगे कैसे वो देखेंगे। उसी तरह अब बनाएं एक नंबर लाइन। ये हमारी बन गई नंबर लाइन। तो आई एम गोना स्टार्ट इट बाय 0। ठीक है, अब अच्छा पहले मैं नंबर्स लिखती हूँ 1, 2, 3, 4। इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी और सजेस्ट करूँगी कि आपको क्या 1 इधर साइड पे कर लें। ठीक है, 1 + 3 तो इट विल इक्वल टू 4। इसका मतलब है कि आपके पास आंसर कितना आना चाहिए, 4। तो 4 तक डिजिट लिखें और अगर चाहें तो एक और डिजिट लगा लें। ये आप 5 तक या 6 तक भी ले सकते हैं। अब हमारा पहला नंबर क्या है, 1। तो यू शुड हैव टू स्टार्ट इट फ्रॉम 0। 0 से स्टार्ट करें और ये करते हैं आप। ठीक है, अगर आपने एरो हेड नहीं भी लगाना तो ये इसको ऐसे ब्रिज सा बनाते। तो ये 0 से आपने 0 से स्टार्ट करना है और 1 तक जाना है। अगला नंबर क्या है, 3। अब इस 1 को जहाँ तक आपने लिया था इसको छोड़ दें और उससे आगे 3 डिजिट्स और आगे चल जाएं, 1, 2, 3। तो मतलब आप जाकर कहाँ रुक रहे हैं, 4 पर। तो यहाँ से आप वापस स्टार्ट करें तो ये आपका आ गया 4। तो अभी देखें जो हमने ऐड भी किया था वो कितना आ रहा था, 4 आ रहा था। अब मैं यहाँ पर लिखूँगी छोटा सा 1, क्योंकि ये 0 से 1 तक था, प्लस का निशान, और ये कितना मैंने लिखा, 3 इस पर लिखा। तो मुझे पता चल गया कि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल अप कर देना आपने। ठीक है, पहले आपने बाय पार्ट्स किए, 0 से 1, 1 से आगे 3 डिजिट्स आगे किए तो 4 पर आ रहा है। तो आप यहाँ पर बेशक इसको यूँ भी एक दफ़ा प्रोमिनेंट करते हैं और ये वाला भी काम आप साथ में करेंगे ज़रूर। ठीक है, तो ये हो गया नंबर लाइन सम करने से आप कैसे कर सकते हैं। अभी हमारा ये क्वेश्चन रह गया। अब इसको भी मैं करूँगी, ऐसे ही करूँगी, 3 + 4 इट विल बिकम 7। मैंने एक पार्ट कर लिया। अब मुझे पता है कि मुझे क्या करना है, ये मैं लिख रही हूँ। ठीक है, 7 तक मैं जाऊँगी, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ये आ गया। 3 पे पहले जाना है। 0 से मैंने जंप किया 3 तक, 3 से आगे 4 डिजिट्स गिने, 1, 2, 3, 4। ये मैंने अपने लिए निशान लगा के रख लिया कि यहाँ तक मुझे पहुँचना है। ये मैंने करना। अब मैं इस पे लिखती हूँ 3 + 4। तो ये मेरे पास आ गया है इसका आंसर 7। ठीक है, होपफुली आपको समझ आ रहा होगा। आगे हम इस पे चलते हैं, 2 + 9। तो 9, 10, 11। तो चले जी हम इस पे आ जाते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9 एंड 10। ठीक है, ये मेरे थोड़े से गैप्स आगे पीछे हैं, आपने नहीं आगे पीछे करने, आपने इक्वल लेने हैं। अच्छा जी, अब मैं 0 से ही मैंने आपको बताया स्टार्ट करना है। तो आई विल मूव टू दिस 2। ये 2 पे चली गई मैं, और आगे 9 और करने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ओहो, 11 तक जाना था तो मैंने यहाँ पे गलती से रोक दिया। आप यहाँ पर 11 तक जाके, तो ये आपके पास नहीं। दोबारा से काउंट करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। मैं यहाँ पर आई तो ये मेरे से बाय मिस्टेक 10 तक चला गया था। तो यहाँ पर मैंने लिखा 2 + 9।
अब ये मैं बड़ा सा एक फुल ब्रिज जो है इस पे कायम कर देती हूँ। तो ये मेरे पास हो जाता है क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड पार्ट भी। आज हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है 2.1। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, समझ आई है तो लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें ताकि जब भी नेक्स्ट वीडियो आए आपको ज़रूर पता चले। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।